तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से जर्मनी के तरफ से इंजनों को लेके इशू क्रिएट करने के बाद अब अर्जुन मार्क 1A जैसे टैंकों के डिलीवरी में भारत को एक बहुत बड़ा डिले का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस तरीके का इशू जोरावर जैसे टैंकों के प्रोजेक्ट में भी आ सकता था और शायद उसे ही देखते हुए भारत की तरफ से पहले से ही जर्मनी के इंजनों के ऊपर भरोसा न करके अमेरिकी इंजनों के तरफ अपने फोकस को किया गया। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत इंजनों के साथ साथ टैंकों में इस्तेमाल होने वाले जो कैनन है उसे लेके भी काम कर रहा है और अपने FRCV प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके से भारत को कोई भी चैलेंज का सामना ना करना पड़े या फिर किसी भी तरीके का डिले ना हो, इसी वजह से भारत की तरफ से अभी से ही FRCV प्रोजेक्ट के लिए 125 मिलीमीटर के एक अपग्रेडेड गन तैयार किया जा रहा है, जो कि करंट अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले 120 मिलीमीटर के गन के मुकाबले में तो ताकतवर है ही, साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO जो FMVT या फिर कहे तो FRCV प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, असल में ये एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक होगा जो कि इंडियन आर्मी के बेड़े से T-72 जैसे टैंकों को रिप्लेस करेगा। और इन टैंकों के डेवलपमेंट के लिए DRDO की तरफ से ऑलरेडी टैंकों के कई सारे कंपोनेंटों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर ऑटो लोडेड मेन गन भी शामिल है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि DRDO फिलहाल इस तरीके के गनों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू करना चाहता है। अब अर्जुन टैंकों को अगर देखा जाए तो इसमें भी DRDO की तरफ से निर्माण किया हुआ गनों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर के राइफल गन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन FMVT प्रोजेक्ट में 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर ऑटो लोडर मेन गन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया में इस तरीके के गनों की तरफ ही फोकस किया जा रहा है। और कई सारे ऐसे देश है जो कि 120 मिलीमीटर के टैंकों के कैनन से अपने आप को अपग्रेड करके 125 मिलीमीटर के कैनन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर भारत में इस्तेमाल होने वाले रशियन ओरिजिन T-72 और T-90 जैसे टैंकों को देखा जाए तो इसमें भी ऑलरेडी 125 मिलीमीटर के गनों का ही उपयोग किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे राइफल कैनन और स्मूथ बोर गनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों में स्मूथ बोर गनों को बेसिकली अधिक कैपेबल गन माना जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि स्मूथ बोर के जो गन होता है वो असल में कई तरीके के अलग अलग एमुनेशनों को फायर कर सकता है, जिनमें आर्मर्ड पियर्सिंग, फिन स्टेबलाइज, डिस्कार्डिंग साबोर्ड जैसे एमुनेशन भी शामिल है। और इवन लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी इस तरीके के कैनन से फायर किया जा सकता है। स्मूथ बोर के जो डिजाइन है वो बेसिकली ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर प्रोवाइड करता है और इसके प्रोजेक्टाइल भी जो है वो अधिक रफ्तार में ट्रैवल करता है, जिससे कि जो पेनिट्रेटिंग इंपैक्ट होता है वो अधिक होता है। इवन इसके अलावा DRDO इन नए गनों को एक ऑटो लोडर गन के रूप में बनाना चाहता है, जिससे कि टैंक में जो क्रू मेंबर है उसके संख्या को कम किया जा सके और गन अपने आप में ही लोड हो सके, जिससे कि टैंक कम से कम 3 क्रू मेंबर में ही आसानी से ऑपरेट हो सकेगा। जबकि अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाले 120 मिलीमीटर के गनों को अगर देखा जाए तो इसमें ऑटो लोडर नहीं है, जिन कारणों के वजह से इन टैंकों को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक ड्राइवर, एक गनर, एक कमांडर और एक लोडर होते हैं। अब दोस्तों DRDO के पास ऑलरेडी अर्जुन टैंकों को लेके एक एक्सपीरियंस है और अर्जुन टैंकों के जो गन है उसे भी DRDO के तरफ से ही डिजाइन किया गया है, जिन कारणों की वजह से नए गनों को डेवलप करने को लेके शायद भारत को उतना बड़ा चैलेंज का सामना ना करना पड़े। पर अर्जुन टैंकों में इस्तेमाल होने वाला गन राइफल कैनन है, जबकि नया गन एक स्मूथ बोर गन के साथ साथ ऑटो लोडर वाला गन होगा, जिससे कि DRDO को शायद इस नए चीजों को लेके कुछ और रिसर्च के काम को अंजाम देना पड़े। फिलहाल दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये जो 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गनों को नए टैंकों के लिए डेवलप किया जा रहा है, ये असल में लेजर गाइडेड मिसाइल तक को फायर कर सकेगा। और FMVT जो टैंक है उसके टारगेट एंगेज जो कैपेबिलिटी है वो कम से कम 12 किलोमीटर तक होगा। हालांकि दोस्तों अगर टैंकों से जो एमुनेशंस को फायर किया जाता है उसे देखा जाए तो वो कुछ ही किलोमीटर मतलब 2 से 4 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को हिट कर सकता है और वो भी लाइन ऑफ साइट में होता है। लेकिन अगर इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को फायर किया जाता है तो ये लाइन ऑफ साइट से बियॉन्ड जाके मतलब डायरेक्ट टॉप अटैक मोड में या फिर दूसरे अप्रोच में भी टारगेटों को हिट कर पाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो ऑलरेडी अर्जुन टैंकों से भी भारत की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है और दावा किया जा रहा है कि जो समोआ जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है असल में इसके 125 मिलीमीटर के वेरिएंटों को भी तैयार किया जाएगा, जो कि ये फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंकों में उपयोग किया जाएगा और यही आने वाले समय में ऐसे टैंकों के सबसे प्रमुख एंटी आर्मर्ड हथियार होगा। हालांकि टैंकों के कैनन के द्वारा फायर किए जाने वाले जो एमुनेशंस होता है उसमें भी एंटी आर्मर्ड कैपेबिलिटी, एंटी पर्सनल कैपेबिलिटी, इवन बंकर बस्टर कैपेबिलिटी भी होता है। लेकिन इस तरीके के एमुनेशन जब फायर होता है तो इसके जो रेंज है उसके वजह से टैंकों को दुश्मन के टैंकों के काफी करीब ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर 12 किलोमीटर रेंज वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है तो टैंक दुश्मन के फायर से अपने आप को दूर रख के, इवन दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी अपने आप को दूर रख के आसानी से अन्य टैंकों को निशाना
निशाना बना सकेगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से इस तरीके के जो कैननों को लेके काम किया जा रहा है, इसके पीछे असल मकसद अन्य देशों के ऊपर से अपनी निर्भरता को खाली कम करना ही नहीं, बल्कि ऐसे विदेशी कंपनियों का जो इस तरीके के मामले में रवैया है उसे भी सीधा करना है। और दोस्तों खाली टैंकों के कैनन को लेके ही भारत काम नहीं कर रहा है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक टैंकों के इंजनों को लेके भी काम हो रहा है और 1500 हॉर्स पावर वाले टैंकों के इंजनों को भारत की तरफ से ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और इन इंजनों का फिलहाल टेस्टिंग चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में केवल अर्जुन मार्क 1A जैसे टैंक ही जर्मन के इंजन से फ्री नहीं होगा, बल्कि भारत के FMVD टैंकों के लिए भी किसी भी तरीके से अन्य देशों से इंजनों को इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत टैंकों को लेके अपने विजन को काफी हद तक क्लियर कर चुका है, लेकिन दूसरी तरफ आर्टिलरी को लेके एक तरीके से आर्मी के अंदर रेस चल रहा है और दोस्तों ये रेस टोड आर्टिलरी गन और माउंटेड गन के बीच में है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस रेस को अब टोड आर्टिलरी गन ही जीत रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से टोड आर्टिलरी गनों को जो खरीदा जा रहा है वो माउंटेड गनों के मुकाबले में करीब करीब दुगना है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दरमियान ऐसे टोड आर्टिलरी गनों के जो उपयोगिता है उसे लेके कई तरीके का सवाल बन रहा है, खास करके काउंटर बैटरी फायर के दरमियान टोड आर्टिलरी गनों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काफी समय लगता है, जिससे कि टोड आर्टिलरी गनों के डैमेज होने का संभावना बढ़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर माउंटेड गनों को देखा जाए तो ये शूट एंड स्क्रूड कैपेबिलिटी के साथ होता है, जिसका मतलब यह है कि काउंटर बैटरी फायर आने से पहले ही ये गन अपना पोजीशन बदल लेगा। पर इंडियन आर्मी की तरफ से फिलहाल माउंटेड गनों के साथ साथ टोड आर्टिलरी गनों को लेके जो अपना इंटरेस्ट है वो अधिक दिखाया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक माउंटेड गनों के मुकाबले में टोड आर्टिलरी गनों का जो खरीदारी है वो इंडियन आर्मी की तरफ से अधिक किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की तरफ से माउंटेड गनों की तरफ भी फोकस केंद्रित किया गया है, लेकिन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी अभी भी संपूर्ण रूप से माउंटेड गनों की तरफ शिफ्ट होने को लेकर तैयार नहीं है। मतलब माउंटेड गन तो इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ टोड आर्टिलरी गनों की तरफ भी फोकस को अपना रखा जाएगा। और दोस्तों माउंटेड गन और टोड आर्टिलरी गनों को लेकर इंडियन आर्मी के जो अलग अलग टाइप का थिंकिंग है उसके पीछे भी एक स्टडी है और कुछ अधिकारियों के तरफ से आर्मी की तरफ से दोनों गनों के ही वेनरेबिलिटी को लेके एक तरीके का स्टडी किया गया है, जिससे कि आर्मी को यह अंदाजा लग सके कि कौन से गन अधिक वेनरेबल है। और माउंटेड गन सिस्टमों का जो आकार है वो काफी बड़ा होने के कारण आर्मी का मानना यह है कि काउंटर फायर में इस तरीके के गनों के डैमेज होने का संभावना जहां पे अधिक है, तो वहीं पे टोड आर्टिलरी गनों का साइज काफी छोटा होने के कारण ऐसे टोड आर्टिलरी गनों को दुश्मन के द्वारा निशाना बना पाना काफी मुश्किल होगा। और आर्मी के स्टडी में असल में टोड आर्टिलरी गनों को माउंटेड गनों के मुकाबले में कई सारे मामलों में आगे पाया गया और जिन कारणों की वजह से ही शायद आर्मी की तरफ से माउंटेड गनों के मुकाबले में करीबन दुगना मात्रा में टोड आर्टिलरी गनों को परचेज किया जा रहा है। जिनमें सबसे पहला चीज तो इन गनों के जो फुटप्रिंट है वो काफी कम होने के कारण इन गनों को आसानी से छुपाया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे गनों को छुपाने के इन क्षमताओं की वजह से दुश्मन के रिकॉनेसेंस सिस्टम के द्वारा टोड गनों को ढूंढ पाना एक तरफ जहां पे मुश्किल होता है, तो वहीं पे निशाना बना पाना भी काफी अधिक मुश्किल होता है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो माउंटेड गनों के पास अपने खुद के मोबिलिटी कैपेबिलिटी होने के कारण जहां पे एक जगह से दूसरी जगह इन गनों को काफी तेज रफ्तार में ले जाया जा सकता है, तो वहीं पे टोड आर्टिलरी गनों का जो आकार है वो छोटा और वजन हल्का होने के कारण इन गनों को एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन मूव करना आसान होता है, जिससे कि काउंटर बैटरी फायर से भी इन गनों को बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर अभ्यास का जरूरत होता है और इंडियन आर्मी में इस चीज का किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। जबकि सबसे बड़ा चीज है इसके डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट, और आप लोगों को बता दूं इन गनों को कभी काफी डिफेंसिव पोजीशन में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिन वजहों से इन गनों को इंडियन आर्मी की तरफ से अभी भी सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से अपने माउंटेड गनों के प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ाया गया और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी पिछले कुछ समय के अंदर कुछ माउंटेड गनों को जहां पे खरीदा है, तो वहीं पे और भी कई सारे गनों को खरीदने को लेकर एक रिक्वायरमेंट जारी किया है। लेकिन अगर इन दोनों गनों के कॉस्ट को भी अगर देखा जाए तो एक माउंटेड गन का जो कीमत होता है वो किसी भी टोड आर्टिलरी गनों के मुकाबले में अधिक होता है और टोड आर्टिलरी गन एक माउंटेड गनों के मुकाबले में करीबन 20 से 30% तक सस्ता भी होता है। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो हल्के वजन के भी कई सारे टोड आर्टिलरी गन है जो कि पहाड़ के ऊंचाई तक को ले जाया जा सकते हैं और हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी कैरी किया जा सकता है, जिन वजह से इन टोड आर्टिलरी गनों को जहां जहां डिप्लॉय किया जा सकता है वहां कभी भी माउंटेड गन नहीं पहुंच सकता। एग्जाम्पल के रूप में अगर भारत के M777 जैसे आर्टिलरियों को देखा जाए तो ये पहाड़ी के काफी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो M777 आर्टिलरी है ये यूक्रेन रशिया के लड़ाई के दरमियान काफी नुकसान तो झेला है, लेकिन इसके पीछे कारण है इन आर्टिलरियों का रेंज कम होना और यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा जिन M777 आर्टिलरियों को दिया गया है वो असल में 39 कैलिबर का है और भारत के पास भी फिलहाल 39 कैलिबर का आर्टिलरी तो है, लेकिन M777 को भारत के द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर अपग्रेड किया जा रहा है और आने वाले समय में ये 52 कैलिबर का हो जाएगा, जिससे कि इसके फायरिंग रेंज भी बढ़ेगा और काउंटर बैटरी फायर से अपने आप को बचा भी सकेगा और साथ ही साथ
दुश्मन के लॉन्ग रेंज के आर्टिलरियों को भी ये निशाना बना सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अपने जो फोकस है ये टोड आर्टिलरी गन की तरफ रखना चाहिए या माउंटेड गनों की तरफ रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।